हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द अरोमा मिशन। अरोमा मिशन हाल ही में न्यूज़ में रहा क्योंकि एक स्टेटमेंट निकल कर आई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके द्वारा कहा गया कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है एंड एज वेल एज द जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव बीन ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट इन द अरोमा मिशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसीलिए अरोमा मिशन न्यूज़ में रहा। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बात करते हैं अबाउट द अरोमा मिशन। अरोमा मिशन जो है ये स्टार्ट किया गया था इन जम्मू एंड कश्मीर। और क्यों क्या स्टार्ट किया गया था? इट एम्स टू बूस्ट द इंडियाज़ अरोमा इंडस्ट्री बाय इन्हेंसिंग द कल्टिवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज द लेवेंडर रेवोल्यूशन। तो ये भी ध्यान में रखना आपको, इसे लेवेंडर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अरोमा मिशन को स्टार्ट किया गया था इन जम्मू एंड कश्मीर with aim to boost the India's aroma industry by enhancing the cultivation of aromatic crops and the production of essential oils. Now, what are the aromatic crops? तो aromatic crops जैसे कि हो गया रोज़, पेपरमिंट, ये सभी aromatic crops में गिनी जाती हैं। ठीक है, they are the plants grown for their fragment of oils used in industries like cosmetic, aroma aromatherapy and food flavoring। तो जो भी एरोमेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉस्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, और फूड फ्लेवरिंग के लिए जिन ऑयल्स का यूज़ किया जाता है जो कि फ्रेगमेंटेड ऑयल होते हैं, सॉरी फ्रेग्रेंटेड ऑयल होते हैं, तो इन सभी क्रॉप्स की इन्हेंसमेंट के लिए, ठीक है, इनकी कल्टीवेशन को इन्हेंस करने के लिए अरोमा मिशन स्टार्ट किया गया था। नाउ व्हाट आर द फोकसेस? It focuses on the cultivation of high value aroma crops such as the lemongrass, lavender, vetiver, uh, palmarosa and others. तो these are important crops, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो फोकस किया गया। दे आर दी हाई वैल्यू अरोमा क्रॉप्स लाइक द लेमन ग्रास, लेवेंडर, वेटिवर एंड palmarosa. Now here are some related initiative। अरोमा मिशन से ही रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, लाइक द इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, जो कि CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है। एंड देन जहरत वाज इनाग्रेटेड टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड फैसिलिटीज़। तो ये कुछ एक रिलेटेड इनिशिएटिव लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट टू एज अ पार्ट ऑफ दिस अरोमा मिशन। CSIR NEIST विच इज़ नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एरोमेटिक क्रॉप्स अक्रॉस द 5000 प्लस हेक्टेयर्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड दे सेट अप 39 एसेंशियल ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट्स। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, now here are some potential impact, like the targeted production है of the over 2000 tons of high quality essential oils worth more than 300 crores annually, and the expected to generate 60 lakhs man days of rural employment and increase farmers income by 60,000 to 70,000 per hectare annually। ये इनके एम है कुछ है। ठीक है, ये कुछ एक इम्पैक्ट है जो कि इस अरोमा मिशन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने टारगेट किया है of the production of 2000 tons of high quality essential oils। इनका एम है टू जनरेट 60 लाख मैन डेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज़ करना फार्मर्स की इनकम को बाय 60 to 70,000 पर हेक्टेयर एनुअली। अब नोडल एजेंसी आपको ध्यान में रखनी है, जो नोडल एजेंसी है इस मिशन की, विच इज़ CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो कि लखनऊ बेस्ड है। तो इस नोडल एजेंसी का भी आपको ध्यान में रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द अरोमा मिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।